हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। चलें जी, गुड मॉर्निंग हो गई है तो जी आजकल तो माशाल्लाह जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिन चढ़ा हुआ है, दोपहर का टाइम है। ऐसे सूरज सर पर होता है माशाल्लाह से। तो यही बात मुझे गर्मियों की बड़ी अच्छी लगती है कि दिन बड़ी जल्दी हो जाता है और बड़ा ही प्यारा दिन शुरू होता है माशाल्लाह से। तो जी बस फिर मैं भी उठी थी और जी बस अब आई थी किचन में बच्चों का नाश्ता तैयार करने और उनके लंच बॉक्स रेडी करने आई थी मैं। तो जी बस फिर छोटी बेटी के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। तो बस फिर उसके लिए मैंने फिर फटाफट अंडा और दूध और चीनी जैसे बनते हैं फ्रेंच टोस्ट, वो मैंने तैयार करने शुरू किए हैं। तो बस फिर अब मुख्तलिफ हर एक की फरमाइश अपनी अपनी होती है। मेरी जो छोटी बेटी है वो दूसरे सैंडविचेस वगैरह नहीं खाती। वो ज़रा उसे होता है या तो फ्रेंच टोस्ट हो या कोई बस ब्रेड और चीज़ हो और ज़्यादा कुछ ना हो। तो जी बस फिर मैं फटाफट रेडी कर रही हूँ सबके लिए। बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे नाश्ते में ये। तो बस फिर जी दिन का जो आगाज़ होता है वो इसी तरह से ही होता है, पता ही नहीं चलता भाई दिन का। आजकल तो इतनी तेज़ी से ज़िंदगी गुज़र रही है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ टाइम जा रहा है। रोज़ मैं कहती हूँ आज सुबह होती है और साथ ही जी रात भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता माशाल्लाह से। वक्त इतना तेज़ी से गुज़र रहा है। तो जी बस दुआ है अल्लाह से कि ये वक्त जो है सबके लिए बड़ा ही खैरों से गुज़रे। गुज़रना तो वक्त की यही तो ख़ासियत होती है कि गुज़र जाता है, लेकिन अल्लाह मियाँ ये वक्त जो है सब पे बड़ी रहमतें लेकर आए और जी सबका वक्त बड़ा ही खैर खैरियत से गुज़रे। तो बस फिर माशाल्लाह से बच्चे भी माशाल्लाह फटाफट बड़े हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि हम बूढ़े हो रहे हैं और बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो जी ज़िंदगी इसी तरह ही है, दौड़ती जा रही है ज़िंदगी। और हम भी जी पीछे पीछे भाग रहे हैं दुनिया के। अच्छा जी, हो गए थे फ्रेंच टोस्ट ये हो गए थे जी रेडी। और अब ये वाली जो है सलामी, मैं ये वाली जी यूज़ करती हूँ, तुर्की शॉप से मैं लेती हूँ ये। और ये हलाल होती है, ये चिकन की है। तो जी मेरी जो बेटी है ना वो इस तरह से नहीं खाती। वो कहती है इसे हल्का सा ना फ्राई करके फिर आप इसको सैंडविच में रखें ना। तो बस फिर मैं इसको ये देखें इस तरह से ना हल्का सा मैं ऑयल का स्प्रे करके और तो इसको मैं ज़रा सा फ्राई करती हूँ, वरना उसे कच्चा फ़ील होता है। हालाँकि बेटे को कोई ऐसा मसला नहीं है, बेटी को होता है बस इस तरह से। ये देखिए जी बन गए हैं बच्चों के सैंडविचेस भी, जो दोनों बड़े हैं उनके। मैंने सैलड और मायो और वो जो सलामी जो मैंने आपके सामने फ्राई की थी, ये सब चीज़ें डाल के जी मैंने जी बना दिए। सैंडविचेस भी रेडी हो गए। तो जी बस यही होता है काम यहीं। किसी बच्चे ने क्या खाना है, किसी बच्चे ने क्या खाना है, बस यही होता है। माँओं को पता होता है ना किस तरह से बच्चों ने क्या क्या लेना है। तो जी बस फिर नाश्ता नुश्ता हो गया था रेडी, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया था, लंच बॉक्स भी सबके रेडी हो गए थे, चले गए थे स्कूल। तो जी बस फिर आपको पता है कल मैंने दो मशीनें इकट्ठी ऊपर तले लगा दी। तो क्योंकि जी भी धूप जब निकले ना तो कपड़े बड़े याद आते हैं कि भाई बड़े ही कपड़े हुए हैं। और भाई मुझे ये समझ नहीं आती, हम पाकिस्तानियों के घर एक कपड़े, एक बर्तन और एक कूड़ा, ये बहुत ही होता है ना। तो जी बस भी मैं कपड़ों की तय शय लगा के उन्हें अलमारियों में रखा। और अब जी ये टाइम है दोपहर का, क्योंकि मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में भी बताया था कि आगे अब हमारा हो रहा है ट्रैवल शुरू। मुझे जाना है स्पेन। तो जी बस फिर उसकी थोड़ी बहुत रह गई थी शॉपिंग, जो कि करने वाली थी। स्पेशली मेरे हस्बैंड की कुछ चीज़ें लेने वाली थी। तो बस फिर हम आए थे मार्केट, तो देख रहे थे कुछ चीज़ें, जो कुछ अच्छा लगे वो हम लेंगे। तो बस आजकल तो देखें जी ये आई हुई हैं समर की शर्ट्स और जी समरी समरी लुक आई हुई है बड़ी ही। तो लेकिन मेरे हस्बैंड इस तरह की चीज़ें नहीं, शर्ट्स इस तरह की नहीं पसंद करते पहनना। तो जी बस फिर हम घूम फिर के ढूंढ रहे थे जो हमारे मुताबिक कोई चीज़ हमें मिल जाए। तो बस जी ढूंढना पड़ता है हर चीज़ को कि अच्छी चीज़ भी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, हमारे मुताबिक भी हो और जी रेट भी अच्छा हो।
इतनी कोई टू मच भी ना हो कि बंदा बस में देखता ही रह जाए। तो जी कैजुअल कुछ लेना था मेरे हस्बैंड ने, तो वो बस अपने लिए देख रहे थे चीज़ें, और मैं भी वही साथ साथ बोर हो रही थी। भाई मुझे तो जो ये मर्द हजरात हैं इनकी शॉपिंग इतनी कोई बोरिंग लगती है ना, कुछ ज़रा नहीं मज़ा आता। ना ही मुझे अपने बेटे की शॉपिंग में मज़ा आता है, ना ही मुझे अपने हस्बैंड की शॉपिंग में कोई मज़ा आता है। तो जी बस हमने यहाँ जब फेर फुर लिया, हमें कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, फिर साथ ही था C&A। हमने कहा चले वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ है। तो यहाँ से हमें वैसे कुछ चीज़ें आ गई थी, एक दो चीज़ें हमें समझ आ गई थी और हमें अपने मुताबिक की भी लग रही थी। तो बस फिर हमने मेरे ख्याल से एक के दो शर्ट्स ली थी, और मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ ली थी, एसेसरीज़ वगैरह कुछ ली थी उसकी। तो बस फिर अच्छी थी चीज़ें, लेकिन अब ज़्यादा वैसे मैं प्रेफर करती हूँ, अब मेरे बच्चे भी ज़्यादा ना ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, मैं ऑफ़र्स में देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं ऑफ़र्स में। तो जी ये चीज़ें कुछ लगी हुई थी अच्छी रिज़नेबल प्राइस में। तो बस वो देख रहे थे हमने कहा चले ये देख, क्योंकि आम पहनने के लिए लेनी थी शर्ट, तो इस वजह से फिर हर चीज़ देख रही थी मैं, कलर वगैरह भी। और बहुत ज़्यादा कोई जैसे आजकल ये तो पहनते हैं जिस तरह बहुत ज़्यादा जैसे डिज़ाइंस वाली प्रिंट वाली शर्टें मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते, वो प्लेन शर्ट ही पसंद करते हैं। तो जी बस फिर यहाँ से शॉपिंग कर रहे थे, हम देख रहे थे। भाई मैं तो बड़ी बोर हो गई, मैं तो निकला किसी और पासे, भाई मेरा तो इतने दिल नहीं लग रहा। तो मैं तो फिर निकल गई थी लेडीज़ सेक्शन में, और जी बच्चियों के लिए देखने चीज़ें। तो बस फिर मैं वहाँ देख रही थी, फिर बिज़ी हो गई मैं। तो हाँ, फिर मैं इधर अपने बेटे की सॉक्स वगैरह भी देखने आई थी। भाई बच्चों के तो नखरे इतने हैं ना, कोई सॉक्स भी उन्हें कोई एक आम कोई पसंद ही नहीं आती ना। तो मैं देख रही थी जो उसकी डिमांड है, जिस तरह उसने बताया था कि ऐसी हो तो नाइक की हो या एडिडास की हो, या जिस तरह वो पहनता है स्पोर्ट्स के लिए, तो वो नहीं मुझे इधर मिल रही थी। तो मैंने काफ़ी देखी, मुझे मुझे नहीं पसंद आई अपने मेरे बेटे के हिसाब से। मैंने कहा लेके पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इससे बेहतर है कि मैं उसे कहूँ कि ऑनलाइन ही अपने ऑर्डर करा दें। मेरा बेटा वैसे ज़्यादातर शॉपिंग ज़ालांडो से ही करता है। तो बस फिर हमने शॉपिंग करके फिर हम घर आ गए। मैंने फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, खाना शाना वगैरह खा के। अब जी रात के वक़्त जी मैं और मेरे हस्बैंड वॉक पर निकल गए। ये देखें जी हमारे शैडोज़ देखें। हाँ जी भाई, ये मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो हम रात को निकल गए थे वॉक पे, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा सुहाना था। तो जी बस फिर हमने कहा चलें निकलते हैं, थोड़ी देर वॉक करते हैं बाहर। तो जी बस फिर वॉक करने चले गए। देखें जी मैंने आपको जो बताया था, दिन होती है और वहीं रात हो जाती, पता ही नहीं चलता भाई दिन कैसे गुज़रते हैं, वक्त कैसे भाग रहा है। बाज़ दफ़ा खुशी होती है और बाज़ दफ़ा दिल बड़ा बेचैन होता है ये चीज़ सोच के कि भाई ज़िंदगी तो बड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस बड़ी कोई फास्ट चल रही है लाइफ, तो भाई पता ही नहीं चल रहा वक्त कैसे गुज़र रहा है। तो जी बस फिर दुआई है कि अल्लाह मियाँ सबके वक्त को खैर से गुजारें। तो हम फिर अब वॉक कर रहे थे और सारी दिन भर की बातें शातें आपस में, जो आगे के प्लान हैं वो डिस्कस कर रहे थे, जो बातें हैं वो कर रहे थे। तो ये मुझे ना यहाँ पे ये बल्ब ये पड़े होते हैं बॉल से ना, ये क्या कहते हैं इसको, लाइट्स ही हैं, बल्ब गोल से हैं, बड़े ही प्यारे मुझे लगते हैं ये मैं देख रही थी और मैं इसकी वीडियो भी बना रही थी। फिर हम आपस में लगे हुए थे गप्पे शप्पे लगाने भी, दिन भर की बातें करने, और जी डिस्कस करने कि आगे क्या क्या कुछ है और क्या क्या कुछ रहता है करने वाला, क्या तैयारी रह गई है और क्या आगे करना है। तो बस फिर ये बातें शातें करते हुए साथ साथ जी वॉक भी हो रही थी हमारी, जो कि मैं बहुत लेज़ी हूँ वॉक में भाई। 2 दिन 3 दिन मैं बड़े शौक़ से करती हूँ, फिर चौथे 5वें दिन मेरी बस हो जाती है। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं बड़ा अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्टली करती हूँ कि नहीं भाई वॉक करनी है, वॉक बहुत ज़रूरी है और अपनी लाइफ में वॉक को ज़रूर रखना चाहिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि भाई होनी चाहिए वॉक। और तो मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे लिए काम से आके ख़ास तौर पे मुझे लेके बाहर निकलेंगे
कि नहीं जी चलो जी वॉक पे चलें। तो जी देख लें जी इस सन्नाटे की वजह ना मैं जाती नहीं वॉक में, मेरा दिल घबराता है ये सन्नाटा देख के, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता बाहर निकलने को अकेले में। तो जी बस फिर हो रही है देखिए जी वॉक भी और साथ साथ टॉक भी। तो चलें जी आप इसी के साथ जी दें आप मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और जी मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और वो व्लॉग होगा मेरे सैर का। देखिएगा कि कहाँ कहाँ मैं फिरती हूँ और कहाँ कहाँ जाती हूँ। आगे के व्लॉग जी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएंगे। तो जी इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।